आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स ग्रीवेंस में आज मैं आपको रेलवे स्टेशन के पास वाली कैनाल के पास लेकर आई हूं, जिसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वर्स्ट कंडीशन में ये कैनाल जो है आपको नज़र आएगी। ये वही कैनाल है जो लंबे समय पहले लोगों के पानी पीने के इस्तेमाल में आया करती थी, लोगों के कपड़े धोने के इस्तेमाल में आया करती थी और छोटे छोटे बच्चे कैनाल्स में गर्मियों में नहाते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज कैनाल की स्थिति जो है वो किसी नाले से कम नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर दुनिया भर का कचरा जो है वो आप इस कैनाल में जो है वो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक समय पहले ये काफ़ी खूबसूरत कैनाल हुआ करती थी, लेकिन आज प्रशासन की लापरवाही कहे या लोगों की लापरवाही कहे, इस कैनाल की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। और इस कैनाल में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इस कैनाल को, जो खूबसूरत सी कैनाल हुआ करती थी, उसको नाले की तरह जो है वो बना दिया है। नाले में तब्दील जो है ये कैनाल हो गई है। जो कैनाल लोगों के उपयोग में पहले आया करती थी, लेकिन आज यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर खड़े रह पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा बदबू जो है इस कैनाल में है और इस कैनाल की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है। जम्मू को स्वच्छ बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर कैनाल्स की बात की जाए तो अप्रैल में पानी जिस तरह से कैनाल्स में छोड़ा जाता है और सफाई करने का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे में कैनाल्स को अगर मेंटेन समय पर नहीं किया गया तो इसकी स्थिति किस तरह की रहती है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर खड़े रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है और यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ प्रशासन की करने से हम लोग सफल नहीं हो सकते अपने समाज को, अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट विकास जैन जुड़े हुए हैं, जिनसे जानकारी हम लेंगे कि इस कैनाल की स्थिति कितने समय से ऐसी है। जी, क्या कहना चाहोगे कैनाल को लेकर? काफ़ी दयनीय स्थिति इस समय नजर। मैम, ये आप खुद भी यहाँ पर इस कैनाल की स्थिति देख रहे होंगे और अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे सिल्टों का काम निकला है और जिसमें बहुत बड़े बड़े टेंडर हुए हैं और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है अपना। लेकिन उनका जो योगदान है वो योगदान इस हिसाब से है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ JEE, AA और जो चीफ़ इंजीनियर्स तक के हैं वहाँ तक का ही योगदान रहा है। अगर आप बात करें पब्लिकली, तो पब्लिकली के तो आप ये स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जम्मू स्टेशन का एक एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर देश विदेशों से और जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की स्थिति देखकर उनका मन इतना दुखी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जम्मू के लिए और बाकी देशों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये चीफ़ इंजीनियर जो इस इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेवार आला अधिकारी हैं उनसे ये बात करूंगा कि अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया है तो ये उसमें RD लगा हुआ है, RD के महकमे से ये क्या है। यहाँ पर सिर्फ उनका विचार ये है कि जब ये बसंत पंचमी आएगी और बसंत पंचमी में वो पानी छोड़ेंगे और ये इसका पानी के बहाव से ये सारे साफ कि बैसाखी आएगी और बैसाखी के माध्यम से ये सारा पानी छोड़ा जाएगा और उसके बाद ये सफाई खुद हो जाएगी। क्या लगता है ये जो सफाई का कार्य की बात की जाए डिपार्टमेंट तक ही सीमित है या लोगों तक भी? क्योंकि गंदगी जो है वो लोगों द्वारा भी डाली जाती है, जहाँ पर प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है साफ़ सफाई को, तो लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें लोगों को ये इसके लिए सशक्त करना चाहिए कि आपको, जैसे आप अपना घर सफाई रखते हैं तो आपको यहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है, लेकिन एक ह्यूमन कल्चर और ह्यूमैनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। उसके लिए हमें सबसे आगे बढ़कर प्रशासन को ही आना पड़ेगा ताकि प्रशासन इसके माध्यम से कुछ ऐसा लाए जिससे कि ये सारा काम चल सके। अगर आप बात करते हैं जम्मू तवी नदी की, तो जम्मू तवी नदी के अंदर आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले आपने देखा होगा कि ओल्ड सिटी की जितनी भी गटर लाइन्स थी वो सब उसमें डाली गई हुई थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। प्रशासन आगे बढ़कर आया है, वहाँ पे एक झील का निर्माण हो रहा है और फ्रंट रिवर का काम चालू है। अगर उसी तरह का काम इस त्रिकुटा नगर से, ये स्टेशन से जो त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन तक ये कैनाल जाती है, अगर इस पे वैसा काम किया जाए तो मेरे हिसाब से इस कैनाल के इसके माध्यम से जो यहाँ के नियर बाई वार्ड्स हैं उनको एक अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है और यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कैनाल्स की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है और
जहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, वहीं पर लोगों को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गंदगी जो है वो कैनाल्स में ना डालें और प्रशासन को भी समय समय पर इन कैनाल्स को मेंटेन करना चाहिए ताकि कैनाल जो है वो गंदी ना पड़े। और एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उन लोगों पर लिया जाना चाहिए जो इसमें गंदगी जो है डालते हैं, ताकि गंदगी रही जो है हमारी ये जो आपको बता दें कि कैनाल्स हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी तभी होगी जब हम लोग भी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और प्रशासन को भी इसे समय पर मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।